brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पूरा देश आज की डेट में पहलगांव की निंदा करता है और चाहता है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, मगर उसको उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इसी टाइम लेके आए। 10-15 दिन बाद भी कर सकते थे, 1 महीने बाद भी कर सकते थे। तो यादव कौम की तो क्लियर है, हम लोग 13% हैं सारे हिंदुस्तान में, ये बात सबको पता है। तो यादव को चिंता नहीं थी। अच्छा, मैं यूपी की बात आपसे करता हूँ, आप गाजियाबाद से गाजीपुर चले जाइए और कहीं भी आप योगी का कोई बड़ा काम दिखा दिए, अब बड़ा अस्पताल दिखाइए, बड़ा स्टेडियम दिखाइए, बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाइए, कोई बड़ा काम आप गिना दीजिए। अखिलेश जी के मैं आपको 100 काम गिना सकता हूँ, तो बड़ा फर्क है। तो वो हमको उलझाते हैं इन बातों में। इस समय राजनीति एक दूसरी दिशा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं इटावा में हूं और इटावा में मेरे साथ यहाँ यादव समाज के और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ पूर्व मंत्री अशोक यादव जी हैं और राकेश यादव जी हैं और भी सभी आनंद यादव टंटी हैं, सभी यादव समाज के नेता हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का एक मुद्दा रहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो वहीं यहाँ पर केंद्र सरकार ने इसका आदेश जाति जनगणना का कर दिया और ये चर्चा जोरों पर है। मैं इन सबसे बात करके जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या लगता है आनंद जी कि जाति जनगणना केंद्र सरकार ने कह दिया है जाति जनगणना के लिए, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? इसका क्रेडिट पूरे विपक्ष को जाता है। पिछले 2 साल से आप सभी लोग देख रहे थे, पूरा विपक्ष एक सुर में मांग कर रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, साथ ही पूरा जाति गणना के हिसाब से आरक्षण भी होना चाहिए, मगर इन्होंने आरक्षण की कोई बात नहीं की। स्वागत योग्य है, मगर इसका क्रेडिट पूरा विपक्ष को जाता है, उनके दबाव में इन्होंने ये काम किया। लेकिन पहलगाम की घटना के दौरान जब ऐसी स्थिति बनी है कि पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के विरोध की चर्चाएं शुरू हैं और तमाम हमले की बात है, इस बीच में जाति जनगणना का लाने का निश्चित ही रूप से उस घटना को डाइवर्ट करने के लिए पूरा देश आज की डेट में पहलगांव की निंदा करता है और चाहता है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, मगर उसको उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इसी टाइम लेके आए। 10-15 दिन बाद भी कर सकते थे, 1 महीने बाद भी कर सकते थे, मगर आप देखिए, टाइमिंग देखिए आप, निश्चित ही रूप से उन्होंने उस मुद्दे को ठंडा करने के लिए काम किया है। कुछ नहीं करेंगे ये। क्या लगता है कि जाति जनगणना कितना आवश्यक है? जनगणना के लिए हमारी पार्टी बहुत पहले से प्रयासरत है और जनगणना से ये साबित हो जाएगा कि आरक्षण किसको कितना मिलना चाहिए, और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है। इसीलिए तो हम लोग बहुत जोरदारी से नारा दे रहे थे जनगणना होना चाहिए। जनगणना से सब बैलेंस हो जाएगा पूरे समाज का, हर समाज को जितना जितना आरक्षण मिलना चाहिए उतना मिलेगा। पहलगाम की घटना के बाद अचानक से इस तरह की चीज लागू करने की बात केंद्र सरकार ने की है, तो क्या राजनीतिक दृष्टि है या फिर इसका क्रेडिट भी किसी? नहीं, राजनीतिक दृष्टि है उनकी। वे ये सोचते हैं कि कोई भी घटना के दबाने के लिए कोई नया मुद्दा चालू कर दें, इसलिए घटना दब जाए। वो घटना दबने वाली नहीं है, बहुत भयंकर घटना हुई है, बहुत अप्रिय घटना हुई है। वो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, उसको हटाने के लिए चक्कर में इन्होंने जातिगत जनगणना चालू की है। सर, क्या लगता है कि इस समय पहलगाम की घटना के बाद अचानक से जाति जनगणना की घोषणा होना और इसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, सबसे पहले तो चूंकि आपने यादवों से बात की है, तो यादव कौम की तो क्लियर है, हम लोग 13% हैं सारे हिंदुस्तान में, ये बात सबको पता है। तो यादव को चिंता नहीं थी। लेकिन यादव एक ऐसी कौम जो लोगों की रक्षा करती है, ये शुरू से चला आ रहा है। तो हम लोग ये चाहते थे, नेता हमारे मुलायम सिंह चाहते थे, अखिलेश यादव ये चाहते थे कि जनता ये पता चले कि छोटी बिरादरी कितनी है। भाई देखिए, हमारे यहाँ 50 छोटी बिरादरी है, हम किसके नाम बता दें आपको, उन्हें पता नहीं है। तो अखिलेश जी ने कोशिश की थी, अब पूरे विपक्ष ने कोशिश की थी, उन्होंने की थी, जो आपके जो वहाँ के तेजस्वी जी हैं, मांग की थी कि जनगणना हो, जिससे हमें लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा छोटी बिरादरी को, यादव को लाभ नहीं मिलना है। यादव तो सपोर्ट में इसलिए है कि छोटी छोटी बिरादरी को पता चले उनकी स्थिति क्या है। हमारे तमाम छोटी जिसे अति पिछड़ा कहते हैं, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा हम कितने हैं, कि कैसे टिकट मिलेंगे उन्हें। तो ये नेताजी ने कोशिश की थी कि छोटी बिरादरी को उभारने का। अखिलेश जी का प्रयास यही था कि मालूम पड़ जाए कि छोटी बिरादरी अति पिछड़े कितने हैं, इसके लिए कोशिश करी गई। और वो कोशिश देखिए, मोदी जी का स्टाइल है, 15 लाख लाएंगे, कभी नहीं आया। जब 700 किसान मर गए तब उन्होंने किसान की बात मानी, आज भी उलझी पड़ी हुई है। तो अखिलेश जी ने एक मांग करी है कि ये कब तक करेंगे, अगर सरकार चाहे तो 1 साल में जनगणना हो सकती है, क्योंकि SDM DM सब उनके लगा दे इस काम में।
अरे हम लोग कर सकते हैं, अगर पार्टी हमसे कहते हैं हम तो हम क्षेत्रीय। लेकिन सर एक बात है कि जाति जनगणना का तो मुद्दा राहुल गांधी भी उठा रहे थे, जाति जनगणना का मुद्दा सभी विपक्ष के दलों ने उठाया था, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि जाति की जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी, तो ये क्या मुद्दा रहेगा? नहीं नहीं, देखिए ये तो हमेशा रहा है। देखिए अब हमारा देश में जाति के हिसाब से काम होते हैं। आरक्षण का मतलब क्या था? दलित बहुत पिछड़े थे, बहुत नीचे थे, दलित के हालात बहुत बुरे थे, तो आरक्षण किया गया। पिछड़े और भी बुरे हालत में थे तो आरक्षण किया गया। लेकिन इस सरकार ने एक काम किया है, आउटसोर्सिंग के जरिए से आरक्षण खत्म कर दिया है। आउटसोर्सिंग वो चालबाजी है, वो फर्जी काम है जिसके जरिए से मंत्री कमाता है, कंपनियां कमाती हैं। और एक योग एमएससी पास को नौकरी मिलती है 15,000 की, 18,000 की, 20,000 की, साइन कराते 25 पे और देते 15,000 है। ये मैंने चारों तरफ देखा है। इससे क्या है, नौकरियां खत्म हो रही हैं और आउटसोर्सिंग के जरिए से वो संपदा पर रखे जाते हैं लोग। लेकिन सर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मुद्दा, जब जनसंख्या की बात आती है, दलितों की बात आती है, तो एक तस्वीर है बाबा साहब के साथ अखिलेश जी की आधी तस्वीर आ रही है, तो बीजेपी भी एक मुद्दा लेकर के चल रही है, तो क्या ये देखिए, कार्यकर्ता लाखों हमारे हैं, कौन सा कार्यकर्ता किस भावना से फोटो लगा देता है? अखिलेश जी ने आज साफ कहा है कि कोई भी फोटो ऐसी मत लगाओ जिससे उन्हें मौका मिले। हमारे दल की बात इसी थी कि लाखों कार्यकर्ता हमारे हैं, कौन सा नारा कौन सा लगा दे भाई। अब नैया राठौर को ले लो आप, आज मैंने उसके खिलाफ एक पोस्ट की, जिसने वो कोई निर्भीक जी हैं, उन्होंने जो उसके बारे में लिखा है, आप लगे कि महिला के खिलाफ। भाई ये महिला बैठी है, इससे परेशानी है। ये मोदी के खिलाफ बोलने लगे, ये बोले योगी के खिलाफ, तो क्या एक्शन लेंगे आप? भाई हम सबको अधिकार है, कवियों को अधिकार है कि वो इनकी पोल को खोले, और पोलें खुल रही हैं। अच्छा, मैं यूपी की बात आपसे करता हूं, आप गाजियाबाद से गाजीपुर चले जाइए और कहीं भी आप योगी का कोई बड़ा काम दिखा दिए, अब बड़ा अस्पताल दिखाइए, बड़ा स्टेडियम दिखाइए, बड़ी यूनिवर्सिटी दिखाइए, कोई बड़ा काम आप गिना दीजिए। अखिलेश जी के मैं आपको 100 काम गिना सकता हूं, तो बड़ा फर्क है। तो वो हमको उलझाते हैं इन बातों में, ये धर्म की बातों में उलझा के रखा, अब उन्होंने इन बातों में उलझा लिया, छोटी छोटी बातों में, अब फोटो वाला मैटर ले लिया। जबकि सच बात यह है कि अब दलित 37 सीट आने का मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी की 37 सीट का मतलब है कि 70% दलित हमारे साथ है। तो जब दलित हमारे साथ है तो आने वाले चुनाव की तस्वीर तो बिल्कुल साफ मानिए, 270-80 सीटें हमारी आनी है, तैयारी पूरी है। क्या लगता है कि जाति जनगणना में क्रेडिट किसको जाता है? जाति जनगणना का पूरा क्रेडिट संपूर्ण विपक्ष को जाता है, विशेषकर समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी निरंतर जाति जनगणना की मांग करती आ रही, सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। और ये जाति जनगणना निश्चित रूप से अगर जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो जाएगी, संभवतः इस इलेक्शन से पहले हो जाए, जिला पंचायत के इलेक्शन से, सबसे बढ़िया निर्णय रहेगा। इससे आरक्षण में भी, जो आरक्षण में धोखाधड़ी हो रही है, जाति जनगणना न होने की वजह से हो रही है। जाति जनगणना नहीं हो पा रही पूरी, इसलिए। क्या लग रहा है कि जाति जनगणना इस समय पहलगाम की घटना के तुरंत बाद इसकी केंद्र के द्वारा घोषणा करना कितना प्रभाव? सिर्फ और सिर्फ ये केवल ध्यान भटकाने के लिए केवल किया गया है। और इससे हम आपको बता दें कि परम पूज्य श्रद्धेय नेताजी के चरणों में नमन करता हूं। नेताजी ने सदैव सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष किया और हमेशा इसकी आवाज उठाते रहे कि जातिगत जनगणना कराई जाए। क्या लग रहा है कि इसका क्रेडिट किसको? सारे विपक्ष को, लेकिन परम पूज्य नेताजी ने इसकी आवाज सबसे पहले आवाज उठाई। सदन में इसका लोकसभा में प्रश्न उठाया नेताजी ने, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। क्या लग रहा है कि जाति जनगणना इस समय, इस टाइम पीरियड पे, जिस समय बॉर्डर पर वार का मुद्दा चल रहा है, तब ऐसी स्थिति में जाति जनगणना केंद्र के द्वारा पास करना और ये एक माहौल दूसरी तरह से कर देना, क्रेडिट किसको जा रहा है इसका, और इसका उद्देश्य? क्रेडिट जा रहा है सबसे पहले पीडीए के वोटर को। जिस तरीके से पीडीए के वोटर ने 2024 में इकट्ठे होकर वोट किया और सरकार को लंगड़ा कर दिया, जब सरकार लंगड़ी हो गई तो उन्होंने सबसे पहले, मालूम विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा था जाति जनगणना। जाति जनगणना होने के साथ ही जिस तरीके से बिहार का चुनाव है, और जाति जनगणना पहले 3 लोग हमेशा से उठाते रहे, आदरणीय नेताजी, लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी। जिस तरीके से बिहार का चुनाव, उनको मालूम है कि मेरी बिहार से दुकान बंद होने वाली है, इस वजह से जाति जनगणना को लेकर आए। बिहार चुनाव, क्या लगता है आपको कि बिहार चुनाव की वजह से जाति जनगणना की घोषणा की गई है, या फिर वाकई सरकार चिंतित है जाति? देखिए, जाति जनगणना को लेकर हमारे आदरणीय नेता, श्रद्धेय नेताजी ने बहुत पहले संसद में मांग की थी। उसी मांग को पीडीए के नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी बार बार समय पर दोहराते रहे। ये अखिलेश यादव जी के साथ पूरे विपक्ष का दबाव है, जो भारतीय जनता पार्टी को आज मानना पड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा तो कर दी है कि जाति जनगणना कराएंगे, क्योंकि बिहार का चुनाव आगे आ गया है।
तो एक मतलब ये भी है कि बिहार में चुनाव में इतना दबाव है पब्लिक का, पीडीए जनता का, उसे मानना पड़ा है। लेकिन मुझे अभी भी शक है कि उन्होंने वादे तो बहुत किए, दावे तो बहुत करते हैं, हजारों करोड़ के पैकेज मोदी जी के मंच पे घोषणा होती है, लेकिन जमीन पे आज तक एक भी पैकेज उतरा नहीं है। पैकेज का जो पैसा इनके अडानी अंबानी जो इनके मित्र हैं उनके खातों में जाता है, लेकिन पीडीए परिवार के किसी भी व्यक्ति के खाते में इनकी घोषणा का कोई पैसा नहीं मिलता। उसी तरह से जाति जनगणना भी मुझे तो लगता है जब तक सुप्रीम कोर्ट के या कोई न्यायिक व्यक्ति उसमें है नहीं, अन्य और भी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाए, उनके नेतृत्व में जाति जनगणना कराई जाए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन मोदी जी और भाजपा ने जो आज कहा है कि जाति जनगणना कराएंगे, इनकी बात पर हम लोगों को कतई विश्वास नहीं है। देखिए, मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और वो यादव समाज के लोग, जिन्होंने जाति जनगणना पर निश्चित तौर पर विपक्ष को और अखिलेश यादव को क्रेडिट देने की बात कही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दबाव में है और बिहार के चुनाव के दृष्टिगत भी ऐसा निर्णय लेने की संभावना जताई है। लेकिन देखने वाली बात है कि यह निर्णय कितना कारगर होगा धरातल पर, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।